रऊफ साहब, जरा जस्ट टू क्लैरिफाई, आपकी पार्टी का इस मामले के ऊपर अब क्या स्टांस है? थैंक यू मंसूर साहब। मैं आपको यहाँ इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन चलिए डिस्टेंट गुफ्तगू कर लेते हैं। बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर स्टांस है। बिल्कुल जी, वी फील कि ये एक बारिश का एक पहला कतरा है जो कि इन 6 जजेस की बहादुरी और उनके करज से क्रिएट हुआ है। और हमने टोटल सपोर्ट जो है इन 6 जजेस के पलड़े में डाली है, और हमने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेंगे और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब वो मंतकी अंजाम क्या है? वो ये है कि इस लेटर से एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी इंटरफेरेंस रही है, कोर्शन रहा है, दबाव रहा है, जजेस को अबडक्ट किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनसे फोर्स किया गया है कि जजमेंट्स ऐसी ली जाएं जो कि शायद आइन और कानून की मुनासबत में से नहीं थी। तो ये जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको सिक्योर करना चाहिए, और तमाम फैसले जो हैं इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो, किस शख्सियत के बारे में हो, वो आइन और कानून के ताबे होने चाहिए, और किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो जजेस और जुडिशरी के ऊपर नहीं इन्फ्लिक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है, इट्स अ ह्यूज बकेट लिस्ट, नो, जो अब शायद हम बात कर जाते हैं लेकिन अंदाज़ा नहीं करते कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बारिश का पहला कतरा सही, अब ये प्रोसेस शुरू तो हुआ है ना, कम से कम देखिए कहाँ जाता है। अच्छा रऊफ साहब, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो आपने दी कि बारिश का पहला कतरा है, लेकिन मुझे फील होता है बारिश का पहला कतरा नहीं है, क्योंकि उन 6 जजेस का एक्चुअली आप अगर लेटर पढ़ें तो वो बारिश के उस कतरे के बारे में बात करते हैं जो शौकत सिद्दीकी साहब की जानिब से शुरू हुआ था, लेकिन उसका जिक्र आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उसके बारे में यही कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें बेनिफिशरी थी, और उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के जो सरबराह थे जनरल फैज़, उनके हवाले से वो तमाम तर एतराज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको बिल्कुल वॉश आउट कर जाती है, इग्नोर कर जाती है कि जैसे उनकी जानिब से जो लगाए गए इल्ज़ामात थे उनकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जनरल फैज़ साहब को हमसे जोड़ा जाता है, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। मैं उस लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन हम शौकत सिद्दीकी साहब की कंट्रीब्यूशन जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन स्परिंग दिस डिस्कशन एंड पॉसिबली इसके बाद जो भी जिस तरफ भी ये जाएगी वो सारा कुछ वो हम उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर सकते। हम एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपने आप को निकाले जाने के बाद भी, और एडवर्स जजमेंट जो जब उनको दी गई और उनको नौकरी से निकाला गया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, और आज उनकी जद्दोजहद जो है वो हमें इस नुक्ते पे लेके आई है कि हम एक बड़ी जद्दोजहद जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात पार्टली ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल किसी सूरत में भी शौकत सिद्दीकी साहब की जो एफर्ट है उसको ओवरलुक नहीं करते।